नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमंच खबर। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की मंजूरी के बाद अब कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर काम तेज हो गया है और मिल रही जानकारी के अनुसार इस साल के अंत तक एयरपोर्ट से उड़ानों को शुरू करने का प्राविधान रखा गया है। विगत 25 वर्षों से भी अधिक समय से बन रहे इस एयरपोर्ट से कुशीनगर की जनता को काफी उम्मीदें हैं और यह कहा जाता है कि कुशीनगर का एयरपोर्ट अभी तक उपेक्षाओं का शिकार रहा है। कुछ दिनों पहले पीएम के बेड़े का एक विमान यहाँ उतरा था, जिसको लेकर लोगों को ये लगा था, ये उम्मीद जगी थी कि अब इस एयरपोर्ट से उड़ानें संभव हो सकेंगी। लेकिन विधानसभा चुनाव के नजदीक होते ही जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे इस एयरपोर्ट से उड़ानों का सपना धीरे धीरे कुशीनगर वासियों का साकार होता दिख रहा है। कुछ दिनों पहले जिलाधिकारी कुशीनगर एस राजलिंगम ने एयरपोर्ट का दौरा करते हुए वहां पे कमियों को दुरुस्त करने का निर्देश दिया था। कमियों में जल जमाव और ढेर सारी समस्याएं दिखी थी, जिसे शीघ्र अतिशीघ्र पूरा कर लेने का निर्देश अधिकारियों और कर्मचारियों को दिया गया था, जिससे कि एयरपोर्ट के काम में किसी तरह की बाधा उत्पन्न न हो सके। वहीं हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ द्वारा यह ऐलान किया गया है कि साल के अंत तक कुशीनगर एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को शुरू कर दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के लिए और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में मंजूरी मिलने के बाद उड्डयन मंत्री के साथ कुशीनगर पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने यह बताया था कि यहाँ पर से कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शुरू हो जाने से कुशीनगर को कितना फायदा होगा। वहीं बुद्ध की परिनिर्वाण स्थली से हवाई सुविधाएं शुरू हो जाने से यहाँ पर्यटकों का आगमन काफी आसान हो जाएगा, जिससे कि कुशीनगर का विकास संभव होगा। उत्तर प्रदेश की सरकार कुशीनगर के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन विगत कई वर्षों से इस एयरपोर्ट के लिए लोग नजरें बिछाए बैठे हैं। काम जोरों पर है। कई बार संसद में भी कुशीनगर के सांसद विजय दुबे द्वारा इस पर सवाल उठाए गए थे और ये कहा गया था कि एयरपोर्ट के शीघ्र पूरा न होने से विपक्ष के लोगों को एक बल मिल रहा है, वह सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। टर्मिनल बिल्डिंग, फायर स्टेशन, हाल ही में पेट्रोलियम विभाग द्वारा यहाँ एक शिलान्यास कार्यक्रम भी रखा गया था, जिसमें कि पेट्रोलियम के लिए यहाँ व्यवस्थाएं सुदृढ़ की गई थी। धीरे धीरे कुशीनगर एयरपोर्ट से उड़ानों का सपना अब साकार होता दिख रहा है और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस पर कार्रवाई तेज कर दी गई है। काफी दिनों से सुर्खियों में बने हुए इस एयरपोर्ट के बारे में अगर नजर डालें तो इस एयरपोर्ट के बारे में कई बार खबरें आई थी कि दिवाली से उड़ानें शुरू होंगी, तो यहाँ से म्यांमार के लिए उड़ानें शुरू होंगी, लेकिन यह सपना साकार होता नजर नहीं आया। अब देखना यह होगा कि यह दावा कितना सफल होता है कि इस साल के अंत में कुशीनगर एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू होंगी और कुशीनगर एयरपोर्ट का सपना कुशीनगर वासियों के लिए पूरा हो पाएगा। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होना किसी भी जनपद के लिए गौरव का विषय है। देखना यह होगा कि विधानसभा चुनाव से पहले इस एयरपोर्ट से उड़ानें संभव हो पाती हैं या नहीं। उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा दिए गए जानकारी के अनुसार इस साल के अंत से कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ानें संभव हो सकेंगी। आइए सुनते हैं कि इस पूरे बाबत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या जानकारी दी है और क्या कहा है कि इस साल के अंत तक किस तरह से इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुशीनगर से उड़ानों का प्रारंभ किया जाएगा। टीम जनमंच खबर कुशीनगर। विगत 4 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में काफी विकास हुआ है। - 2017 तक उत्तर प्रदेश के अंदर मात्र 4 एयरपोर्ट फंक्शनल थे। उनमें भी ईमानदारी से 2 एयरपोर्ट में ही वायु सेवा चल पाती थी, जिनमें प्रदेश की राजधानी लखनऊ और वाराणसी। गोरखपुर में एक फ्लाइट, वह भी कभी कभी आ पाती थी और यही स्थिति आगरा की थी। लेकिन आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज हमारे 8 एयरपोर्ट प्रदेश के अंदर क्रियाशील हैं और जहां 2017 के पहले हम केवल लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और आगरा से केवल 25 गंतव्य तक की वायु सेवा प्रदान कर पा रहे थे, आज ये वायु सेवा लगभग 3 गुना बढ़ चुकी है। 71 गंतव्यों तक ये वायु सेवा तेजी के साथ आगे बढ़ी है और 8 एयरपोर्ट हमारे क्रियाशील हो चुके हैं। कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में हमारा कार्य लगभग पूरा हो चुका है और कभी भी हम इस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए प्रारंभ कर सकते हैं। जनमंच खबर देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें,
फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें तथा कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।